सेगमेंट फ्राइड एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट, एक ज़बरदस्त न्यूरोफिजिशियन। वो अपने टाइम का 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के अवाइल में जो उसने थेरीज साइकोलॉजी के बारे में उसने जो थेरीज पेश की, उसने साइकोलॉजी की दुनिया को बिल्कुल बदल के रख दिया। सेगमेंट फ्राइड ऑस्ट्रिया में रहता था और ऑस्ट्रिया के अंदर उसने जो साइकोलॉजी के ऊपर काम किया, उसने मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर एक नया बाब रकम कर दिया, एक नया स्कूल ऑफ थॉट का इजरा कर दिया। और अभी तक उस साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट को, उसकी थेरीज के ऊपर जो रिसर्च है, फर्दर स्टडीज़ हैं, अभी तक चल रही हैं। और वो इतना ज़बरदस्त अपने टाइम का बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का आदमी था। मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर उसने बहुत सारी थेरीज दी, जिसमें जो उसकी मशहूर ज़माना थेरी है वो साइकोएनालिसिस की है। साइकोएनालिसिस क्या है? साइकोएनालिसिस, साइकोडायनेमिक थेरी और ये इंस्टिंक्टिव डेवलपमेंटल थेरी है। और ये ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में उसने बताया कि पर्सनैलिटी के कितने इस अज्जा हैं, पर्सनैलिटी के उन्होंने हिस्से किए, पर्सनैलिटी के एनालिसिस किया और उसके बारे में बताया कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसके 3 हिस्से होते हैं। अब उन 3 हिस्सों को बड़े खूबसूरत अंदाज में, एक को वो कहता है इद, दूसरी को कहता है ईगो और फिर है सुपर ईगो। अब इद क्या है? सेगमेंट फ्राइड कहता है कि जो इद है इसका ताल्लुक हमारी इंस्टिंक्टिव ख्वाहिशात से है, इसका ताल्लुक हमारी प्लेजर सीकिंग से है, इसका ताल्लुक हमारी खुशी से है। लेकिन ये हर इंसान के अंदर बाय बर्थ इंस्टिंक्टिव होती हैं। जो इंस्टिंक्टिव हमारी ख्वाहिशात हैं उसमें हमारी भूख, प्यास, थर्स्ट, नींद और इस किस्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो ये इंस्टिंक्टिव हैं इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, तो आदमी की कोशिश होती है कि वो इनको सेटिस्फाई करे। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बाज़ औक़ात जो अगर वो एक मरहले के ऊपर है, वो अगर है इड के मरहले के ऊपर है, तो उस मरहले पे वो इन ख्वाहिशात को किसी भी तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए वो कोशिश करेगा कि बेशक पूरा ज़माना उसके ख़िलाफ़ हो जाए, बेशक जो है ना उसको ज़माने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने अपनी ख्वाहिश को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। इसके बाद है ईगो और फिर है सुपर ईगो। अच्छा, ईगो को समझने के लिए सबसे पहले हमें सुपर ईगो को समझना पड़ेगा। इड एक तरफ बुनियादी ख्वाहिशात और प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर मबनी था, जबकि दूसरी तरफ जो सुपर ईगो है वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर है, वो हमारे ज़मीर से उसका ताल्लुक है, सोशल नॉर्म से उसका ताल्लुक है। तो एक तरफ जो है ना प्लेजर सीकिंग है, लेकिन दूसरी तरफ सुपर ईगो वो कहती है कि हमने ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना है। ख्वाहिशात जो है उसको हमने जो है वो उसमें सेक्रीफाइस भी करने की एक जो है, ये उम्र के साथ साथ और मुआशरे के साथ साथ जितने अच्छी तरबियत होगी, जितने अच्छे नॉर्म्स होंगे, उसी अंदाज से हमारी जो सुपर ईगो है वो उतना रिच होगी, हमारी पर्सनैलिटी उतना बेहतरीन हो जाएगी। जो ईगो है ये दोनों के दरमियान बीच बचाव का रास्ता, बैलेंस का रास्ता, और इसका ताल्लुक, ईगो का ताल्लुक लॉजिक से है। अब इतनी बात करने के बाद आपको क्लैरिटी नहीं हो रही होगी, तो इसको एक मिसाल के जरिए समझते हैं। इड बुनियादी ख्वाहिशात के ऊपर, इंस्टिंक्टिव ख्वाहिशात के ऊपर, प्लेजर सीकिंग, इसमें प्योरली प्लेजर है। ईगो है वो लॉजिक, थिंकिंग, सोच समझ, उसके ताल्लुक है। और जो सुपर ईगो है वो वैल्यूज़ को देखती है, मोरालिटीज़ को देखती है, स्टैंडर्ड्स को देखती है, सोसाइटी को देखती है। अच्छा, एक आदमी है, उसको कोई मशरूब चाहिए, उसको एक बोतल पीनी है, तो वो अगर इड के लेवल के ऊपर है, तो उसको हर हाल में मशरूब पीनी है, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो जो है ना वो किसी से छीने, चाहे जो है ना किसी को थप्पड़ मार के उसको लेना पड़े। इड उसको कंपेल करेगी कि जी आपने बोतल पीनी है, आपने अभी ड्रिंक पीना है। और लेकिन जो सुपर ईगो है वो कहती है नहीं जी, माशरा क्या कहेगा, चोर की कोई इज्जत नहीं होती, मोरालिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे।
تو اس چیز اور ہمارا جو ضمیر ہے وہ اندر سے ملامت کرے گا. تو ان دونوں کا بیچ بچاؤ کرنا ہے. ایک طرف خواہش پوری کرنی ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ موریلٹی، ویلیوز، نارمز ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس خیال رکھنے میں جو بیچ بچاؤ کا راستہ ہوگا، جو لاجیکل راستہ ہوگا، وہ دے گا ایگو. ایگو بتائے گا کہ جی یہ بوتل چوری نہیں کرنی، اس کے لیے جو ہے نا وہ پہلے ہمیں کوئی ارینج کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں پہلے پیسے درکار ہوں گے اور وہ اپنے پیسے ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ڈیزائر کو بھی ایک طرف سے ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے معاشرے کا بھی خیال کرنا ہے. تو دونوں کے درمیان جو بیچ بچاؤ ہے اور جو بیلنس کا راستہ ہے وہ ایگو کی ذمہ داری ہے. تو ایگو بیلنس کراتا ہے، ایگو بیچ بچاؤ کراتا ہے. تو یہ ایک قسم کی موٹیویشنل تھیری ہے. موٹیویشنل تھیری ہے کہ کیسے جو جتنا بہترین انسان ہوگا وہ سپر ایگو کے مقام پہ ہوگا، اور جو جتنا کمتر ہوگا وہ اپنی بنیادی خواہشات ہر طریقے سے، انسٹنکٹیو خواہشات کو، پلیجر سیکنگ کو ہر طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو ان کو جو ہے نا یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو جب آدمی کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جب آدمی کا جو ضمیر ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے، جو سپر ایگو ہے وہ اس کو آواز دیتی ہے، تو وہ اپنی جو بنیادی خواہشات ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے، لیکن معاشرے اور اس کا احترام کرتے کرتے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری تربیت سے بھی ہے. جتنا اچھی تربیت ہوگی اتنا ہم چیزیں لاجیکل کریں گے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہم سپر ایگو کے، ہم باضمیر انسان کہلائیں گے. ہم وہ انسان کہلائیں گے جو ایک اچھائی تقسیم کرنے والا ہے. وہ صرف اپنے پلیجر کے لیے لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، وہ صرف جو ہے نا وہ اپنی انسٹنکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا، لوگوں سے وہ رشوت ستانی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے ڈکیتی نہیں کرے گا، وہ جو ہے نا وہ برائبری نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو پریشان اور تنگ نہیں کرے گا. تو یہ اس انداز سے جو سیگمنٹ فرائڈ کا کام ہے وہ بہت ہی زبردست اور بڑا خوبصورت قسم کا کام ہے. ویڈیو اگر آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہے، آپ کو سمجھ لگی ہے، تو پلیز اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.